अपन पढ़ रहे हैं पर्यटन। राजस्थान पर्यटन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या चीज समझनी है, क्या नहीं समझनी है, उन सभी चीजों पर अपन देखते हुए एक एक चीज को सिर्फ समझेंगे नहीं, याद करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप नोट्स बनाते तो हेडिंग डाल देना कि राजस्थान पर्यटन। अब पर्यटन की बात है तो इससे संबंधित कोई ना कोई विभाग होगा, तो पर्यटन विभाग है राजस्थान का। जो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना जो की गई थी साथियों 1956 के अंदर, पहला ही प्रश्न आपका यहीं से निकलता है। अब ये पर्यटन विभाग, इन दो चीजों में आपको अंतर करना होगा कि एक तो है पर्यटन विभाग, ठीक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई, और एक अपन अभी यहां पढ़ेंगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे आरटीडीसी कहा जाता है। ठीक है, आरटीडीसी ये अलग चीज है और पर्यटन विभाग अलग चीज है। इसकी भी स्थापना अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है, क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज, प्रश्न की लैंग्वेज पर फर्क पड़ता है। तो वो लैंग्वेज को ध्यान से देखें कि इस लैंग्वेज के अनुसार उत्तर क्या हो रहा है। थोड़े थोड़े से शब्द बदलते हैं, एग्जामिनर यही तो दिमाग काम में लेता है कि थोड़ा थोड़ा सा शब्द बदलता है। उस लैंग्वेज को सही तरीके से जिसने पढ़ा, याद किया, समझा, उसका पेपर सही होता है, और बाकी जो उस मायाजाल में भंवर में उलझ जाते हैं वो भी गलत करके आ जाते हैं। अब देखो हमारा ये यहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इवन की आरएस का एग्जाम भी देते हैं तो यहां से प्रश्न, ये पर्यटन का मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न मानता हूं कि इसका पंचवाक्य क्या है। अब पहले जो सचिन तेंदुलकर है, फिर वापस उस पे आऊंगा, जो सचिन तेंदुलकर है, मैंने भी पहले जो सेकंड ग्रेड की क्लासेस ली थी कोचिंग में, वहां पे मैंने ये लोगो बताया था कि जाने क्या दिख जाए, दो चील उड़ती हुई, ऊंट जो है दो पीठ जोड़े हुए बैठे हुए, वह चीज थी। लेकिन अब ये नहीं है, अब बदल चुका है। अब फिर से पुराना वाला जो है पंचवाक्य लागू किया गया है। जो करंट पढ़ रहे थे साथी, अगर किसी ने किसी एग्जाम के लिए करंट पढ़ा था तो उसको ध्यान होगा कि अब वापस क्या है, पधारो हमारे देश। क्या है पंचवाक्य, पधारो हमारे देश। फिर से अब ये लागू कर दिया गया है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, जाने क्या दिख जाए ऑप्शन में जरूर मिलेगा यदि प्रश्न बना तो, और ज्यादातर 50% से अधिक लोग जाने क्या दिख जाए वाला करके आएंगे, क्यों बहुत मुश्किल से याद हुआ था, कह रहे यार जाने क्या दिख जाए है। फिर वापस अब जो है पधारो हमारे देश, कईयों के दिमाग में ये थ्योरी फिट रहेगी कि पधारो पे हमारे देश पहले था, पहले वाला फिर से लागू किया गया है और अब पधारो हमारे देश है। फिर उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में वैसे राइटिंग अच्छी आती नहीं, इंग्लिश की ओर मेरे 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि मैं इंग्लिश के शब्द जो है बहुत अच्छी तरीके से बोलता हूं, ऐसा दूसरे जो मेरे आसपास वाले हैं वो बताते हैं, लेकिन मेरे 36 का आंकड़ा रहा है। एक तो इंग्लिश और गणित तो इतना नहीं, लेकिन इंग्लिश से बहुत 36 का आंकड़ा रहा है। तो ये है, एक बार बच्चे की स्कूल में गया था, मैडम इंग्लिश में बोल रही धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। फिर उनको मैंने खुद ने उनसे इंग्लिश में पहले वार्तालाप किया, फिर मैंने कहा अपन हिंदी में बात करें तो कितना बढ़िया रहेगा। अपन खुद ही इंग्लिश को, मतलब हिंदी को एक किनारे रखकर, और फिर मैडम हिंदी में आई, तो मतलब वो बातें जो कम्युनिकेशन होता है, वो हिंदी में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे मैं बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ। तो काफी देखो, अब ये तो लिखा हुआ है, उसको इसे ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अतुल्य राज्य, इसका मतलब यही है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आपके है, इसको जरूर ध्यान में रखें। ये लोगो है और ये लोगो के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देना। ये याद होना ही चाहिए, किसी भी हाल में याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे, पर्यटन को उद्योग का दर्जा। अब उद्योग का दर्जा देने में दो प्रश्न बनेंगे आपको। एक तो पूछा जाएगा कि कौन सी समिति से दिया गया, ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस समिति, ठीक है, मोहम्मद यूनुस समिति। इस मोहम्मद यूनुस समिति से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात की डेट पूछी जाएगी तो ध्यान रखें 4 मार्च 1989 को इसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, उद्योग के अंदर आता है। और एक बात विशेष और ध्यान रखें कि 2004 में इसे मतलब धूम्र रहित, बिना धुएं का उद्योग, या धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी दिया गया। तो यानी कि इसके अंदर, जिसके अंदर धुआं नहीं, पर्यटन में कोई धुआं वगैरह ऐसा कोई नहीं होता, कोई कारखाने नहीं है, कोई चिमनियां नहीं है, तो धुएं से संबंधित तो धूम्र रहित उद्योग का दर्जा भी इसे मिला हुआ है। दिखती बात है, स्वाभाविक है। पर्यटन अगर यदि सही व्यवस्थित दिमाग लगा कर देखोगे तो हाँ, धूम्र रहित उद्योग है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको थोड़ी सी।
ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक कहाँ आते हैं? सर्वाधिक देशी पर्यटक आवे पुष्कर। क्यों? अब ये थोड़ा सा आपके मिक्स हो जाएगा, इसको नोट कर लेना। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखना कि ये धूम्र रहित उद्योग 2004 और ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आपके बाद में मिक्स ना हो, ठीक है। अब देखो पुष्कर, पुष्कर क्यों आते हैं? देखो किन्हीं भी घर में कोई गुजर जाए, कोई देवलोक हो जाता है, तो फिर अस्थियां विसर्जित करने, अब कोई हरिद्वार लंबो नहीं बह सके तो क्या पुष्कर आ जाओ। तो सर्वाधिक देशी पर्यटक, अब अस्थियां विसर्जित करने कोई विदेशी तो आए कौन के अपारे रेस्ट इन पीस हो गया जो को अपा चाला पुष्कर इंडिया में विसर्जित करा नहीं जावे, देशी जावेला, देशी कर जावेला, पुष्कर जावेला। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो देशी सबसे ज्यादा कहां जाएंगे? पुष्कर। बस क्या ब्याह हुआ कि नहीं तो क्या हनीमून मनावाने चाला। अब हनीमून मनावाने कोई शिमला मनाली हर कोई नहीं जा सके, ठीक है, केरल वेरल हर कोई नहीं जा सके, तो हर कोई अपा राजस्थान को कश्मीर है, क्या कश्मीर जड़ी वादियां है, राजस्थान का कश्मीर कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू। वैसे आरबीएससी की बुक्स में हिंदी की जो किताब है उसमें उदयपुर को भी बताया गया है, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है माउंट आबू, ठीक है। तो फिर हनीमून मनावन के कटे जावा घूमने नयो नयो ब्याह, वो अब घनी सीजन चल रही है माउंट आबू में, मतलब होटलारा भाव बढ़ जाए खूब जबरदस्त, फिर सब जावेला तो माउंट आबू चला। तो माउंट आबू, इसके बाद सबसे पहले पुष्कर क्यों है बता दिया आपको, ठीक है। अब देखो, अब आगे आते हैं विदेशी पर्यटक। अब विदेशी पर्यटक, राजस्थान की राजधानी क्या है? अंग्रेज सीधा यूं कहते कैपिटल ऑफ राजस्थान जयपुर। ओ नाइस। तो बस ध्यान रखना, देखो जयपुर इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्यों? विदेशी पर्यटक है, हिंदी कौन जान सके इति, ठीक है ना, इन बात इंग्लिश में लिखो कैपिटल ऑफ राजस्थान। चलिए राजस्थान घूमने चलते, लेट्स गो। बस आ जाओ ऊपर से सीधा, ठीक है। तो अतिथि देवो भव, अतिथि आएंगे तभी हमारे यहाँ की चीजें देखेंगे और बखान करेंगे। कर्नल जैन स्टोर आयो कौन हो तो देखो इतो कितो बखान करियो, है ना। तो जयपुर है आपके राजस्थान के विदेशी पर्यटकों का मतलब आकर्षण का केंद्र रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे कहा जाता है आरटीडीसी, ठीक है। आरटीडीसी आपने पढ़ी होगी, हेरिटेज होटलें वगैरह ये सब। आरटीडीसी का काम मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना, मेले आयोजित करना, आकर्षक चीजें करना, कई ऑफर देता है, होटलों का रखरखाव, देख रेख, हेरिटेज वगैरह ये सब पर्यटन या आरटीडीसी करता है। आरटीडीसी की वैसे स्थापना, इस बात को समझना आप, आरटीडीसी की वैसे स्थापना 1978 में हो गई थी, ठीक है, 1978 में हुई, लेकिन इसने कार्य करना जो प्रारंभ किया, अब ये देखो ये स्थापना है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं स्थापना, ठीक है, लेकिन जो कार्य करना प्रारंभ किया वो आपके 1 अप्रैल 1979, यहां लिख देता हूं मैं कार्य प्रारंभ, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, स्थापना पूछे तो ये और कार्य प्रारंभ पूछते हैं तो ये। प्रश्न की लैंग्वेज देखें कि प्रश्न में एग्जैक्ट एक्चुअली पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उत्तर सही करना है। गलत हम देखो इतो पढ़ाने और बाद में तो याद कराने और बाद में भी थे खोटो करे ना वाला पता मैं एक नहीं सुनोला, बस ते कमेंट करो गुरुजी मैं तो खोटो कर दियो, मैं यूं कर दियो। अभी तो ये जैसे ही अपना कोर्स पूरा होगा, अभी तो चलेगा व्यवस्थित, अभी देखो वैकेंसी आई नहीं, उतावल नहीं करेंगे, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, अपन जल्दबाजी करेंगे नहीं, व्यवस्थित क्लासेस आएगी। उसके बाद पूरा कोर्स करवाने के बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा पूरा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा पूरा। मेरा एक पूरा प्लान बना हुआ है, शेड्यूल, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं तैयारी करवाऊंगा और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। और ये बात कभी भी भ्रम दिमाग में मत लाना कि सर अपनी क्लासेस के लिए किसी ऐप पर बुला देंगे हमें, कभी भी नहीं। अगर बुलाना होता तो 40 क्लासेस दी नहीं होती, पूरा बैच इसी पर करवाऊंगा, निश्चिंत रहे। दूसरी बात कि जैसे देखो आप लोगों की बहुत ज्यादा दबाव था, सर किताब जल्दी दो, तो कुछ हो सकता है, हालांकि 99% हमने शुद्धता का ध्यान रखा है, फिर भी बुक में कुछ टाइपिंग मिस्टेक ऐसे हुई होगी ना, तो जैसे आप देखो किताबें लेते हो तो उसे वापस संशोधन या ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जो आ गया वो आ गया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि लगभग महीने भर बाद में इसमें और भी हमारी टीम वर्क कर रही है, इस पे प्रिंटिंग आ गई है, उसके बाद भी वर्क कर रही है। और जहां जहां टाइपिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी हुई होगी, भ्रांति कुछ ऐसी आ गई होगी बाय द वे, तो उसके बाद में आपको फिर से मैं बताऊंगा कि इसमें ये चीजें, मतलब गलत तथ्य लेकर एक भी आगे नहीं जाने दूंगा आपको। जितने सही तथ्य है, एग्जैक्ट है, ऑथेंटिक है, वही आपको लेकर आगे जाना है, और जितने भी एक भी गलत तथ्य लेकर नहीं जाने दूंगा। किताब जो गाइड पब्लिश हुई है वो इस तरीके से हुई है कि विद्यार्थी का मतलब उसके प्रति उबाऊपन बिल्कुल भी नहीं आए और उसका याद हो सारी चीजें, और बिल्कुल ज्यादा
उसे ग्रंथ बनाने की कोशिश नहीं की, हमने ग्रंथ बनाने से बचे हैं। और व्यवस्थित रूप से ऐसा भी नहीं है कि ग्रंथ बनाने से बचे तो आवश्यक जो चीजें थी उन्हें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब आप खुद देखते हो आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से, ठीक है। अब इसे याद करवाता हूं मैं आपको, ठीक है। पर्यटन सर्किट राजस्थान, पहला प्रश्न, राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? मंडल भी पूछ सके, ठीक है, मंडल है, सर्किट है, एक ही बात है। तो राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है, ठीक है, 10 पर्यटन सर्किट है। अब उसमें याद रखना है अपन को, देखो अब याद करते हैं, समझते हैं इसको। 10 पर्यटन सर्किट यानी कि उस सर्किट के अंदर वे सारे पर्यटन स्थल से संबंधित आएंगे, ठीक है ना, पूरे पूरे जिले या ऐसी चीज नहीं आती, लेकिन उनमें जहां जहां पर्यटक स्थल है वो चीजें उनके अंदर आती है। इस बात को समझ गए। अब देखो जैसे कि डूंड नदी है, तो डूंड नदी के आसपास का क्षेत्र डूंडाड़ कहलाता है। और डूंडाड़ आपको पता है कि डूंड नदी के आसपास जयपुर, दौसा, ये चीजें हैं। तो आप देखो इसमें जयपुर, आमेर, आमेर का दुर्ग है, जयपुर दुर्ग है, और आसपास ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो जयपुर, दौसा और आमेर आ जाएंगे आपके किसमें, ढूंढाड़ के अंदर आ जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। अब देखो मेवात क्षेत्र, मेवात अपन ने पढ़ा था, मेव अलवर भरतपुर वाले, मेव जाति जहां अधिक रहती है वो मेवात क्षेत्र है। अलवर भरतपुर, तो अलवर भरतपुर तो आए गए, और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र जो अलवर भरतपुर से टच में है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो मेवात क्षेत्र के अंदर अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर। वागड़, वागड़ में आ जाओ अपन डूंगोबा, ठीक है, डूंगोबा, ठीक है, डूंगोबा की है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़, वागा भैया बताया था ना आपको मैंने जेठालाल वाला, तो वागा भैया मतलब इतनी एक्टिंग ऐड करे हम यूं ही ऊपर है डूबेर दूं, तो बाद में धीरे धीरे कहीं के वो कहीं हो जाए डूंगोबा हो जाए, डूंगोबा कहने लग जाए विनय भी, ठीक है, यूं याद रखना, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। वैसे वागड़ वाला क्षेत्र आपको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो वागड़ के अंदर ये यहाँ के क्षेत्र आ जाएंगे। हड़ौती, देखो क्लास में पढ़ाते टाइम याद रखने के लिए कुछ चीजें ऐसे करके बताई जानी आवश्यक है, तो इसे कोई भी पर्सनल नहीं ले, और ऐसा कोई इंटेंशन होता भी नहीं है, आप विद्यार्थी सभी जानते हैं इस बात को। तो कभी कुछ ऐसा मतलब न चाहते हुए भी शब्द कोई ऐसा निकल जाए तो उसे पकड़ के बैठना मत कभी भी, तो नहीं तो क्या है कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचे। फिर मैं इन तरीके को हम जानो छोड़ दूं, ध्यान रख दो, तो मुझे कोई भी बात शब्द ने पकड़ नहीं बैठना है, ठीक है, मतलब याद करने के लिए ये है। सभी के प्रति जो है हमारा नजरिया समान रहता है, सभी के प्रति समान भाव रहता है, ठीक है। हडोती, हडोती के अंदर देखो, वैसे आपको पता है बाबू झाको आपको बताया था, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो है हडोती के अंदर। हाको कर के झालाऊ बूंदी मंगा, ठीक है, हाको कर, ठीक है, हाको कर झालाऊ बूंदी मंगा, झालाऊ बूंदी मंगा, होगो याद, हाको कर झालाऊ बूंदी मंगा। तो झालावाड़, बूंदी, कोटा, हाड़ौती के अंदर आते हैं। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा आपको पता, अजमेर, मेरवाड़ा मतलब मेर आते ही ध्यान रखना चाहिए कि मेर आया है यानी कि अजमेर तो आएगा ही आएगा। तो अजमेर आएगा तो अजमेर घूमने वाला पुष्कर तो जाएगा ही जाएगा, जाता ही है। और इसके साथ में इसके टच में लगने वाला मेड़ता जो नागौर के अंदर आता है वो भी इसमें आ जाता है मेरवाड़ा के अंदर, ठीक है। मेरवाड़ा, मेड़ता यूं आएगा क्योंकि मे और मे, ठीक है, मे आ जाएगा इसके अंदर। अब देखो शेखावाटी, शेखावाटी कहीं भी दिखा हुआ दिखे आंख मीच के ध्यान रखना कि 3 जिले आएंगे, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, कहीं भी दिखता है शेखावाटी तो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू इसमें आता है। कोई कहे कि चौथो जिलो गाल लो तो की भी कंडीशन रखता है, चौथो जिलो में नहीं गालनो है शेखावाटी में, ठीक है। मरु सर्किट, मरु सर्किट, मरु यानी कि अपना मरु नाम आते ही आपको पश्चिमी राजस्थान में आ जाना है। मरु सर्किट के अंदर क्या आएगा, बीबा जोजे, बीबो आवे खेलनो, छोटे बच्चे के गुड्डे को मारवाड़ी में कहा जाता है बीबो, बीबा जोजे, ठीक है। बी यानी कि बीकानेर, बाड़मेर, आप डिस्क्राइब करके लिखना, मैं आपको समझा रहा हूं, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर। मरु यानी कि जोधपुर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जो है वो आपके मरु सर्किट के अंदर आते हैं। हालांकि अब देखो अपन पढ़ते हैं जब क्या करते हैं, आपको जैसे बुक मिल गई या कोई भी जो भी आपके पास, ये हमारी नहीं और भी कोई बुक है कोई, तो आपने उसमें से मरु सर्किट सभी में दे रखे होते हैं, आपने पढ़े उसमें से, आप एक नजर मारते हो कि हाँ ये ठीक है, ओके, लेकिन उसे दिमाग में नहीं रखवाते, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है ये इसमें था या इसमें था। अब जैसे ही आपने ये क्लासेस देखी है तो ये क्लासेस देखने के बाद में आपको लगेगा कि सर ने यार वास्तव में पढ़ाया था, और वो चीज आपको बोर्ड पूरा सामने दिखने लगेगा, आपके कानों में आवाज गूंजने लगेगी कि हाँ ये चीज वास्तव में ऐसे बताई है और ये चीज तो हो गई है और हमारा प्रश्न सही हो गया है, ये चीजें तो आप अनुभव करोगे। तो ये देखो मरु में बीबा जोजे, ठीक है। गोडवाड़, गोडवाड़ क्या ध्यान रख जो कि गोडवाड़ कयो है अगर, और गोडवाड़ के अंदर सिरोही पाली वाले क्षेत्र आते हैं, ये ध्यान रखना। तो माउंट आबू देखो
अब हनीमून की बात चाली न हटे तो माउंट आबू, रणकपुर और जालोर। जालोर महोत्सव तो बहुत शानदार होता है। और अभी जो राजस्थान सरकार के अपने ये सुजस निकलती है ना, हमें जैसे जो पोस्टेड टीचर हैं उन्हें तो एक प्रति सरकार के द्वारा भेजी जाती है अध्यापक वाइज, तो ये सुजस निकलती है उसमें जालोर महोत्सव का अभी लास्ट मंथ वाली निकली थी, जालोर महोत्सव का बहुत बढ़िया दे रखा था उसके अंदर। और बहुत अच्छा जीके उसके अंदर भी कवर होता है, पढ़ने को ऑथेंटिक चीजें मिलती है। तो ये ध्यान रखना कि गोडवाड़ में आपके देखो माउंट आबू सिरोही के अंदर है, रणकपुर पाली के अंदर है और जालोर के अंदर ही है, जालोर की अंदर नहीं जावे, ठीक है। मेवाड़, सांस फूलने लगी लगातार बोलने से। मेवाड़ के अंदर देखो उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा सरकत है वो कहीं लिखियो है, वो यूं है कि उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर, ठीक है। अब राजसमंद और जयसमंद और उसके आसपास का क्षेत्र भी वो उदयपुर के अंदर आ गया वो सब, तो ये आपके आ गया उदयपुर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद के अंदर ही है, कुंभलगढ़, नाथ द्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आ गया और डूंगरपुर है, ठीक है। उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा, अरे वाह, उदय, कुंभल, नाथ, चित्त, राज, डूंगा, ठीक है। रणथंभौर, अब रणथंभौर देखो सवाई माधोपुर यहाँ आया था, ठीक है, तो ये अलवर भरतपुर के टच वाला जो सवाई माधोपुर वो है, और ये रणथंभौर सर्किट के अंदर स्पेशल रणथंभौर और इसके आसपास का क्षेत्र जो सवाई माधोपुर और टोंक इसके अंदर आ जाता है। और इस तरीके से पूरे के पूरे आपको 10 सर्किट याद रखने हैं। पर्यटन में क्या है, पर्यटन के अंदर ये सर्किट है और इसके आसपास जो घूमने की जगह है पर्यटन की दृष्टि से, कोई पुराने मंदिर है, कोई बावड़ी है, कोई छतरियां हैं, ये सारी जो मतलब पर्यटक देखने आते हैं जिन चीजों को कि वहां पर ये चीजें देखने मिली, कोई दुर्ग है, किले हैं, ये सारी चीजें, तो वे सारी की सारी पर्यटन के अंदर अपन को पढ़नी है। तो ये चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से याद रखनी है। तो ये आ गए आपके आज पर्यटन सर्किट आ गए और ये प्रारंभिक चीजें आ गई। अब एक स्लाइड में आप इसे नोट कर लो, स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके व्यवस्थित तरीके से एक से दूसरी बार देखोगे तो पूरे सारे के सारे याद हो जाएंगे ऐसे कैसे, ठीक है। फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। साथियों आगे बढ़ते हैं पर्यटन से संबंधित। देखो पर्यटन में अब आपको ध्यान रखना है मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण आरएस में भी पूछा गया था और मैंने इस आरएस के एग्जाम से पहले क्लास डाल दी थी, उसमें ट्रिक से बताया भी था कि ये मरु त्रिकोण है और ये सेज है। चलो वापस बता देता हूं। मरु त्रिकोण में आपको ध्यान रखना है जे बी और ऊपर की तरफ एरो, ठीक है। और फिर बताया था आपको सेज और नीचे की तरफ एरो, ऐसे बताया था। तो जेजेबी में आपको ध्यान रखना है जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, क्योंकि मैप में देखोगे तो बीकानेर ऊपर की ओर है और बाड़मेर नीचे की तरफ है, तो जेजेबी अप एरो यानी कि ऊपर वाला बी है तो बीकानेर है, ठीक है। तो जेजेबी ध्यान रखना। मरु त्रिकोण के अंदर आपके कौन कौन से आगे, चलो यहां लिख देता हूं, नहीं तो फिर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और स्वर्ण त्रिकोण के अंदर राजस्थान का एक जिला आता है, आप इसकी भी ट्रिक याद रखें, जाड़। जाड़े में क्लासेस चल रही है ना, आपने जाड़ा सर्दी को बोलते हैं जाड़, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके जयपुर, आगरा और दिल्ली, ये आएगा आपके स्वर्णिम त्रिकोण। और ये आ जाएगा आपके कौन सा, मरु त्रिकोण। और सेज वाला मैं दूसरी तीसरी क्लास होगी उसमें सेज बताया है मैंने, तो देख लेना। और ये आपको याद रखना है जाड़, ठीक है, जयपुर, आगरा और दिल्ली, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो राजस्थान टूरिज्म ऐप एक बनाया गया है और राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ राजस्थान टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर है आपके करिश्मा हाडा, ठीक है। अब ये करिश्मा हाडा कौन है, करिश्मा हाडा जो है साथियों 2008-9 के अंदर मिस यूनिवर्स रह चुकी है और इन्होंने लगभग 80 से ज्यादा प्रोग्राम की ये जज रह चुकी है। और इसके अलावा ये समाज सेविका है एक, जो बहुत बालिका शिक्षा प्रोत्साहन वगैरह सारे ऐसे संबंधित जो है समाज सेवा के कार्य करती है। अभी कुछ समय पहले शक्ति फिल्म प्रोडक्शन द्वारा जो जयपुर में एक प्रोग्राम जयपुर रत्न वाला आयोजित हुआ था, उसके अंदर ये चीफ गेस्ट थी। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि शक्ति फिल्म प्रोडक्शन से 2 अवार्ड मेरे पास भी आए हुए हैं, जो पिछले कोरोना काल में अच्छे कार्य के लिए दिए गए थे, वो शक्ति फिल्म प्रोडक्शन की ये वहां पे चीफ गेस्ट रह चुकी है।
तो ये चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं मैं। करिश्मा हाडा ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, और ये क्यों ब्रांड एम्बेसडर है इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन नीति ध्यान रखें 2020, ठीक है, 2020 के अंदर राजस्थान पर्यटन नीति। बजट 2021-22 में राजस्थान को क्या मिला है पर्यटन के मामले में, तो देखो गोडवाड़ पर्यटन समिति एक बनेगी, जिसके अंदर क्या क्या होंगे। अब गोडवाड़ का नाम आया है तो आपको पता है पाली, जालोर, सिरोही सर ने बताया, एक बाड़मेर इसमें अलग से और जुड़ गया, ठीक है ना। अभी इससे पहले सर्किट बताए थे। उसके अलावा शेखावाटी जो पर्यटन सर्किट है उसमें सीकर जो है, उस सीकर को स्वागत केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी इसके अंदर बजट में बताया गया था। और ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनेगा एक सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है, ढोलामारू टूरिज्म केंद्र बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनेगा सम जैसलमेर के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे कई साथियों को पता होगा लेकिन कईयों को पता नहीं भी है, तो बता दूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है, विश्व धरोहर सूची, उसमें राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है। कितने दुर्ग शामिल है? राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है, और उनको आपको याद ऐसे रखना है। मैं एक ट्रिक देता हूं आपको, चिक्कू, गाजर, आम। हालांकि ये ट्रिक आपने और कहीं भी देख रखी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है और काफी जगह देखने को मिलती है और बहुत बढ़िया है, ये इससे याद हो जाता है। कुल मिलाकर याद होना चाहिए, चाहे कहीं से भी जो भी मैटर मिल रहा है याद होता है। ध्यान रखना, अंतिम लक्ष्य हमारा सिलेक्शन है, कौन सा टीचर क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, सर उसने आपके बारे में ऐसे कहा, सर उसने आपके बारे में ऐसे नहीं कहा, ये विद्यार्थी का धर्म नहीं है। विद्यार्थी का धर्म है जहां से जो चीज मिल रही है ज्ञान, उसे ले लो। बाय द वे कोई फ्लो में गलत बता भी देता है तो कोई भी शिक्षक विद्यार्थी का अहित नहीं चाहता है, इस बात को ध्यान रखना। और जितना मतलब संग्रहित कर सकते हो वो करो, और बढ़िया, आपका अंतिम लक्ष्य आपका सिलेक्शन है, इसलिए फालतू बातों में मत पड़ना, ठीक है। तो देखो, चिक्कू, गाजर, आम। चिक्कू चीज से आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। कू से कुंभलगढ़, ठीक है। गा से गागरोन, ज से जयगढ़, ठीक है। चिक्कू, गाजर, रणथंभौर, और आम से आमेर। ये है ना, ये जयगढ़ नहीं है, ये जैसलमेर है, जैसलमेर। ये देखो यहां से गलती हो जाती ना, तो अभी छोरा पकड़े न कहता कि गुरुजी थे जयगढ़ बताओ, वो जैसलमेर मैं ही बता दियो, चलो थे, मतलब जहां बताऊंगा आपको व्यवस्थित, आगे गलती लेकर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर, ये 6 दुर्ग हैं। ये आपके जो है इसमें दुर्ग जो है हेरिटेज सूची में शामिल है। अब देखो, हाल ही में जयपुर का परकोटा भी इसमें शामिल किया गया है। अब जयपुर का परकोटे से मतलब जयपुर का दुर्ग का नहीं, पूरे जयपुर का एक परकोटा बना हुआ है जो 9 वर्ग मील में फैला हुआ है, 30 से 35 फीट ऊंचा परकोटा है। और इसके अंदर मतलब सारे, अब ये परकोटा क्यों बनाया गया था, कैसे था, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 9 वर्ग मील का है जयपुर का परकोटा, यानी कि जयपुर शहर जो है वो इसमें शामिल हो गया। सबसे पहला जो शहर शामिल होने वाला था वो अहमदाबाद था, तो अहमदाबाद के बाद में ये दूसरा शहर है जो जयपुर जो इसमें शामिल हुआ है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। ये जयपुर का परकोटा जो है 9 वर्ग मील का अब विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, यानी कि जयपुर शहर विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। तो ये चीजें आपको व्यवस्थित रूप से ध्यान रखनी है। अब ये देखो, आज पर्यटन के अंदर जितना भी चीज पढ़ी है ना अपने, सीमित है लेकिन सभी की सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। आज अब साथियों अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन का अगला पार्ट, उसमें अपन पढ़ रहे हैं सबसे पहले हेरिटेज होटल। अब जब पर्यटन पढ़े तो हेरिटेज होटल भी पढ़ लेते हैं। हेरिटेज होटल क्या होती है? आप कई जगह देखते हैं कि कोई बड़ा सा किला है बहुत आकर्षक, या कोई ऐसा महल है, या कोई ऐसी हवेली है जो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से बनी हुई है, एक ऐतिहासिकता रखती है अपने अंदर, एक इतिहास की छवि दिखाती है। और ऐसी जो इमारतें होती है लगभग इनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, बताया जाता है कि 75 वर्ष से अधिक पुरानी, 75 वर्ष से अधिक पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। 75 वर्ष से अधिक पुरानी, जिसमें वर्तमान में होटल संचालित हो रही है, उसे हेरिटेज होटल का दर्जा दे सकती है, राज्य सरकार दे देती है।
ठीक है। तो ये हेरिटेज होटल क्या होती है, उसका दायरा। अब हेरिटेज होटल जो होती है ना साथियों, मतलब देखते ही उसे दिल बन जाता है। अब उसमें मतलब रुकने की ख्वाहिश, अच्छे अच्छों की ख्वाहिश होती है कि उसके अंदर समय गुजारा जाए, रुका जाए। एक तरह से लग्जरी होती है वो पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया। और जो अब मैं नाम बता रहा हूं आपको, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो ध्यान में रखना है वो हेरिटेज होटल के नाम और उनका स्थान ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अजित भवन। अब इसमें जो हेरिटेज होटल है ना, ज्यादातर या तो कोई स्थान के नाम पे होगी या फिर वो कोई वहां के शासक के नाम पे होगी। तो ये अजित भवन जो है ये जोधपुर की है और ये राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है। इस चीज को विशेष ध्यान रखें। तो पूरी हेरिटेज होटल में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगी, अजित भवन, जोधपुर वाली, ठीक है। अब देखो सामोद पैलेस जो है आपकी, ये जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर बहुत सारी है वैसे। सामोद पैलेस जयपुर में, रोहितगढ़, रोहितगढ़ ये हमारे पाली जिले के अंदर ही है। और मेरा सौभाग्य था कि मुझे इसमें रुकने का अवसर भी मिला था, एक दो होटलों में इसमें मैं भी रुका हुआ हूँ। तो ये अवसर मिला था वास्तव में, ये यहाँ पे रुकने में और यहाँ जो आनंद आता है वो अलग ही होता है एक। तो रोहितगढ़, रोहित एक और आपके पर्यटन की दृष्टि से और महत्वपूर्ण है एक, यहाँ पे चमत्कारी प्रसिद्ध लोक देवता ओम मनासा का मंदिर है। ओम मनासा प्रसिद्ध चमत्कारी लोक देवता है, यहाँ स्थानीय मान्यता बहुत ज्यादा है और बाहर से भी जो है काफी इनके भक्त हैं जो इनको मानते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। हो सकता है आने वाले, देखो हमें हमेशा लगता है जैसे अब ये दक्षिणी राजस्थान वाले, पूर्वी राजस्थान वाले, उन्हें पता नहीं होता ज्यादातर। फिर अपन देखते हैं प्रश्न जब सामने आता है ना, तब सोचते हैं कि ये प्रश्न कहां से आया। तो ये भी ध्यान रखना कि ओम मनासा का प्रसिद्ध मंदिर भविष्य में बन सकता है प्रश्न, तो वो अपने रोहित में ही है और रोहित पाली के अंदर है, ठीक है। तो ये रोहितगढ़ आपको ध्यान में रखना है। खींवसर, अब खींवसर पैलेस नागौर के अंदर है। खींवसर एक नागौर में स्थान भी है, तो खींवसर पैलेस आपका नागौर में। शिव निवास पैलेस आपका उदयपुर के अंदर है। शिव निवास पैलेस उदयपुर। राजमहल पैलेस जयपुर के अंदर है। राजमहल पैलेस पानी से घिरा हुआ जो वो है राजमहल बना हुआ है, उसी के अंदर संचालित होती है राजमहल पैलेस जयपुर के अंदर। रामगढ़ लॉज, अब देखो नाम क्या रहा क्यों लॉज। अब लॉज क्या नहीं, आप लोकल में देखा कि जट रोटी जी में 12 बैठ एंड बेंच माते वे लॉज के विजय। बाकी एडी अगर लॉज है जो हेरिटेज होटल में शामिल है, नाम लॉज तो होता, लेकिन यहाँ पे रुकने की जिसकी चाहत मतलब पूरी हो जाए ना, उसको पता होता है कि ये अगर लॉज है तो फिर इससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो ये रामगढ़ लॉज जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। सामोद हवेली जयपुर के अंदर, देखो एक सामोद पैलेस अपन ने पढ़ा ये भी जयपुर में और सामोद हवेली पढ़ी ये भी जयपुर में, तो कोई कंफ्यूजन आपके होने वाला नहीं है। फिर देखो सवाई माधोपुर लॉज, फिर आ गई आपके लॉज, और सवाई माधोपुर लॉज इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का कहाँ है, अलवर के अंदर है। अभ्यारण्य के अंदर आपने पढ़ते आए हैं, जब से जीके पढ़ रहे हैं अभ्यारण्य में सरिस्का अपन ने पढ़ा है, टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये अलवर के अंदर सरिस्का आपके है। मंडावा कौशल, अब मंडावा झुंझुनू में है, तो मंडावा कौशल जो हेरिटेज होटल है वो आपकी झुंझुनू की है। भरतपुर पैलेस, अब यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसका नाम तो है भरतपुर पैलेस, लेकिन ये है माउंट आबू के अंदर, और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। ये भी लिख लेता हूं क्योंकि जो फ्रेशर्स तैयारी कर रहे हैं उन्हें ध्यान नहीं होता है। अब इसमें जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो तो कहते हैं सर ये छोटी सी बात बताने की क्या जरूरत, लेकिन हमें तो जो है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी को भी ध्यान में रखना पड़ता है और अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सभी के हिसाब से क्लास देनी पड़ती है। तो भरतपुर पैलेस आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नीमराना पैलेस, नीमराना कहाँ है, अलवर के अंदर है। नीमराना स्थान आपको पता ही है औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है, तो नीमराना पैलेस अलवर के अंदर है। लालगढ़ पैलेस, देखो लाल सिंह जी कहाँ के थे, बीकानेर के थे, तो लालगढ़ पैलेस बीकानेर के अंदर है। फतेह प्रकाश पैलेस, फतेह सिंह जी कहाँ के राजा थे, उदयपुर के थे, तो फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ है, उदयपुर में। शिकारबाड़ी, शिकारबाड़ी भी आपके उदयपुर है। और होटल डेरा डूंडलोद के अंदर, डूंडलोद कहाँ है, झुंझुनू में। और डूंडलोद वैसे भी गद्दों के लिए फेमस है। अब गद्दों के लिए कोई उल्टो नहीं माना, गद्दा गणा है हकीकत में, मतलब गर्दभ अभ्यारण्य और गर्दों का मेला लूणियावास और गर्दभ अभ्यारण्य डूंडलोद, तो ये चीजें साथ साथ में थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये हेरिटेज होटलें भी आप नोट कर लेना ताकि भविष्य में आपको जाना पड़े तो ये कभी पहली बार सुना हुआ नहीं हो, ध्यान रहना चाहिए कि हाँ बा होटल है, भले जाओ या नहीं जाओ नाम भी ध्यान रह जाए नहीं और अगले ने कह दोला तो भी थारो मान थोड़ो बढ़ जाए, ठीक है।
तो ये चीजें नोट करो और फिर चलते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। साथियों, हेरिटेज होटल आपने पढ़ ली है और हेरिटेज होटल पढ़ी है और वहां पे रुकने की यदि इच्छा पूरी होती है तो बहुत बढ़िया बात है। और उसके बाद में मतलब शाही रेलगाड़ियां पढ़ रहे हैं। आज तो मतलब क्या बताऊं आपको पढ़ने में, वैसे तो हर टॉपिक के लिए मैं ये कहता हूं कि इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन पर्यटन को पढ़ने का एक अलग ही आनंद है। बस थे को कि गुरु थे तो हर टॉपिक में ये को, हालांकि जीके है ही देखो ऐसी चीज, यदि इसको जिया जाए तो इसके जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं, और इसको बोझ माना जाए तो इसके जैसा कोई बोझ नहीं। और मैंने कोशिश की है आपको बर्डन फ्री एजुकेशन यशपाल समिति में पढ़ते थे ना, उसी तरीके से आपको बोझ मुक्त जो है प्रतियोगी शिक्षण देने की आवश्यकता जो महसूस कर रहे थे आप, उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब देखो शाही रेलगाड़ियों में सबसे पहले बता दूं कि आपको सवाल किस तरह का आता है। सवाल आता है या तो मिलान वाला, इसके सन पूछे जाते हैं, या तो मिलान वाला आएगा या फिर नाम पूछ लेंगे, ठीक है ना। अब ज्यादातर जो 90% मेरे चांस जो लगते हैं वो सीधा सीधा मिलान वाला सवाल आ सकता है। तो अब इसमें से ध्यान कैसे रखें, एक तो ये चीज ध्यान रखना, ये मैं अभी समझाऊंगा आपको। ऐसे ध्यान रख लेना, किसी गाड़ी देखो, गाड़ी जैसे लाते हैं RJ22 RJ22 GJ22 ऐसे नंबर होते हैं, फिर आगे डिजिट होती है, तो उसी तरीके से आप ये ध्यान रख लेना PVHR 82469, ठीक है 82469। अब ये PVHR क्या है, P यानी पैलेस ऑन व्हील्स, V यानी विलेज ऑन व्हील्स, H यानी हेरिटेज ऑन व्हील्स और R यानी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। ये है अपनी ट्रिक, ठीक है, याद करने के लिए। अब देखो इसमें क्या है, पैलेस ऑन व्हील्स सबसे पहले चली थी ये राजस्थान के लिए शाही रेलगाड़ी 1982 में 1982 में शुरू हुई। ये क्या होती है, देखो शाही रेलगाड़ियां पर्यटन स्थल पर घुमाने के लिए गाड़ियां होती है जो पर्यटकों को, इसमें भी पैकेज होते हैं, 5 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज, ऐसे पैकेज होते हैं। उस पैकेज में गए, मतलब गाड़ियां कैसी है, हालांकि अपने डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं आपको इसके फोटो बता देता है कि अंदर ये होती है। अंदर मतलब एक तरह से पूरा लग्जरी रूम ही मिलता है, यूं समझो बेड मिलता है और टेबलें लगी हुई, कुर्सियां लगी हुई, सारा मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे अपन किसी लग्जरी होटल में रुके हुए हैं। मतलब सर्विस वगैरह पूरी आपको शाही सेवा मिलेगी, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं किसी रियासत का राजा हूं, ऐसा महसूस होगा। महसूस कराओ क्यों नहीं, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 7 लाख 12 लाख 15 लाख ऐसे टिकट होते हैं, इसके पैकेज मिलते हैं ना, तो उसके टिकट होते हैं। अब ये जो बताइए ना, ये 2.5 लाख 3 लाख ये भारतीयों के लिए, फॉरेनर्स के लिए 2.5-3 जहां ले रहे हैं वहां 5-6 लाख लेते हैं, इतने लगते हैं। तो ये है पैकेज मिलते हैं 15 लाख 17 लाख। हम इन देखो सपनों पूरा होने वास्ते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, है नहीं। तो यूं नहीं है कि सपने पूरे नहीं हो सकते, सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। सपने सभी के पूरे होते हैं, सपने देखे भी इसलिए जाते हैं कि उन्हें पूरा किया जाए, लेकिन बंद आंखों से वो पूरे नहीं हो सकते, उसके लिए आंखें खुली रखकर मेहनत की जाती है, तब जाकर फिर सपने पूरे हो सकते हैं। तो देखो अब आपको बता दिया क्या है, हालांकि ये जो डिजिटल बोर्ड की कमी है वो भी महीने 2 महीने में पूरी हो जाएगी। आलस मेरा ही है, फोन नहीं कर पा रहा हूं, और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, फोन कर भी दूंगा तो ये अरेंजमेंट करेंगे 2-4 दिन लगा देंगे और क्लासेस डिस्टर्ब होगी, तो इस वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूं। अभी थोड़ा महीने 2 महीने में जैसे सेट होगा वैसे अपने इसको सेट कर देंगे, और जब डिजिटल बोर्ड आ गया मान लो, तब अपने धुआंधार बैटिंग होगी। ये मेरी एक देखो, हालांकि तारीफ तो क्या कहें, बाकी मैं एक आदत है मेरी कि या तो कोई काम करता नहीं हूं, और करता हूं तो फिर उसमें कोई कसर छोड़ता नहीं हूं, मेहनत पूरी करता हूं, चाहे कैसा भी काम है। यदि शुरू कर दिया है तो फिर पीछे नहीं हटना, ओखली में सिर दे दिया है तो फिर घास से डरने से मतलब नहीं है। तो जब आएगा ना डिजिटल बोर्ड, तो आप समझ जाओगे कि वास्तव में अब वो देखो ऊपर वाला क्या चाहता है। अभी पहले से नहीं कहेंगे कुछ। पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में प्रारंभ हुई, भारतीय रेल और आरटीडीसी अपन ने कल पढ़ाई था, तो आरटीडीसी का ये संयुक्त योजना है। बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा कुछ भी याद नहीं होना, ये फॉर्मूला याद कर दिया तो आपके मतलब इसमें प्रश्न गलत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। फिर विलेज ऑन व्हील्स में सीधा याद रखना 2004, जो याद रखना है वो आपको बता रहा हूं, विलेज ऑन व्हील्स में 2004 याद रखना है। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006, कई जगह इसका जो सन है 2003 में मिलता है, इसलिए दोनों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत सारा समय गवाया है, अभी भी गवाया, पहले मैं जब तैयारी कर रहा था रेट की तब भी गवाया,
मुझे दोनों सन मिले हैं दोनों तरफ। और ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता। एक्चुअली है क्या कि पैलेस ऑन व्हील्स बीच में बंद कर दी गई थी और फिर उसी का नाम बदलकर हेरिटेज ऑन व्हील्स नाम से पुनः शुरू किया गया था। तो 2003 में मिलता है, बीच बीच में बंद होती रहती थी, इस वजह से ये इसको 2003 कहीं 2006 बीच में शुरू करते हैं फिर बंद हो जाती। तो ये दोनों मिलते हैं। अब देख लेना उसमें ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो मुझे लगता है जहां तक प्रश्न में संदेह पैदा होगा। फिर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, फिर इसके बाद में रॉयल, ये सबसे महंगी लग्जरियस्ट कहते हैं ना वो है, 2009 से शुरू हुई। इनका कार्य क्या है? पर्यटक स्थलों पे घुमाना, वहां पे पूरे आपको मतलब पैकेज दिया जाता है, उसमें घुमाना वगैरह ये सब इनका पैकेज होता है। यहाँ पे जो इनके जो यात्री होते हैं उन्हें रुकाया भी हेरिटेज होटल में रुकाया जाता है, उस तरीके से पूरा इनका पैकेज इसीलिए सेट होता है पूरा। अब ये जैसे हेरिटेज ऑन व्हील्स है ना, ये आपके शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर इधर के कवर करती है। आपके ये जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, और ऐसे हेरिटेज मतलब जो चीजें विरासत है राजस्थान की, पुराने जो स्थल है, जो राजस्थान की शोभा है, मतलब ऐतिहासिक स्थल, उनकी ये यात्राएं करवाते हैं। अब ये जो है जयपुर से दिल्ली के बीच चलती है और ये सबसे महंगी और लग्जरी क्या लग्जरियस्ट कह सकते हो, इतना मतलब इसके अंदर आपको रॉयलनेस महसूस होगी। हालांकि ये धनमाल बहुत जाता है तो बहुत उनका काम है। अपने कई कहता है कि 2.5 लाख रुपये में 7 दिन घुमा, अपा का 2.5 लाख में मैं 2.5 साल घूम सकूं, 2.5 लाख में 7 दिन का ही घुमावे। इन वास्ते अपार काम की चीज है। और अभी अपने काम की इसमें से क्या चीज है कि इनके नाम याद कर लो और इनके सन याद कर लो, ये काम की चीज है। ठीक है, तो पहले तो नोट करो और उसके बाद में ज्यादा अपने अभी सपने नहीं देखना है, इसके सपने पूरे किए जा सकते हैं, पहले एक बार नौकरी लगो उसके बाद की बात है ये सब। ठीक है, तो एक बार नोट करो, इसे आगे चलते हैं अपन। साथियों, पर्यटन पढ़ने में आपको वास्तव में बहुत मजा आने वाला है। वो कैसे कि अब इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन आप इस स्लाइड में सबसे पहले पढ़ते हैं रोपवे। रोपवे का मतलब क्या है सभी जानते हैं। अपने कहीं घूमने जाते हैं, यदि नहीं जानते तो भी बता दूं, तो वो रस्सी लगी होती है, उसमें वो ट्रॉली जैसा लटका होता है, हिंदी में बोलते हैं वुडन खटोला। ठीक है, टाबर या टिंगर या जो बच्चा वगैरह साथ में जाले नहीं, वह कह के हिसको हिश्याम बैठो यूं करिया करें। ठीक है, मारवाड़ी में, और हिंदी में कहे तो झूला। ठीक है, उड़न खटोला है। रोप वे यानी कि रस्सी से रास्ता बनाया हुआ है, दुर्गम पहाड़ी है तो उसको आसानी से चलने के लिए रास्ता बनाया हुआ रोप वे। ठीक है, अब रोप वे में आपके सवाल जो बनते हैं, सबसे पहला रोप वे जो है आपका 20 दिसंबर 2006 से शुरू किया सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर। सुंदा माता मंदिर जो है साथियों जालोर के अंदर जसवंतपुरा के पास में है, और जसवंतपुरा वैसे भी भालुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भालू कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये 2006 में यानी कि सबसे पहला है, इसलिए ध्यान में रखना है। ये 800 मीटर ये दूरी जो है वह कवर करता है सुंदा माता रोपवे। ठीक है, दूसरा आपके मनसापूर्ण करनी माता मंदिर वाला उदयपुर के अंदर है, जो 2008 से संचालित है और 387 मीटर दूरी कवर करेगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है सावित्री माता मंदिर का पुष्कर के अंदर 3 मई 2016 से शुरू, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में शुरू हुआ था, और ये 700 मीटर है। इसके अलावा जरूरी ये नहीं है कि ये 3 ही है, लेकिन ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बताए हैं। इसके अलावा सामोद में और बहुत सारे ऐसे हैं, कामेश्वर महादेव अपने पाली के अंदर भी प्रस्तावित है, बहुत सारे ऐसे प्रस्तावित भी है और बहुत सारे जो है अब बन भी चुके हैं। तो मेन अपन को जो ध्यान में रखने वो ये 3 है जो मैंने आपको बता दिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ये 3 ही है राजस्थान में, अब तो रोपवे बहुत जगह बन रहे हैं। तो ये आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रारंभ के थे और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये सुंदा माता मंदिर वाला रोपवे। अब इसके अलावा अपन पढ़ते हैं पर्यटन के अंदर प्रमुख सफारियां। प्रमुख सफारी से मतलब यह है कि वहां की वो जो चीज है उसको या तो प्रसिद्ध है वो दिखाई जाती है, या फिर उसकी सवारी करवाई जाती है। कोई जानवर है, कोई ऐसा है जिसकी सवारी करवाई जाए, जो वहां का आकर्षण का केंद्र है वो दिखाया जाता है। अब सफारी मतलब यूं नहीं है कि हर चीज री सवारी है, आगो नहीं हमें लोयन सफारी एट लिख दियो, टाइगर सफारी, लोयन सफारी। अब माते थोड़ी बेड़ाए, माते बेड़ाए ना 53 का अफजई है ना, माते नहीं बेड़ा। और बलून सफारी में जरूर बलून के अंदर आपको वो करवाएंगे। अब देखो ये प्रसिद्ध है, ये कहाँ की ये पूछा जाता है। तो बैलून सफारी आपकी बूंदी की है, ब से ब का ध्यान रखना। बैलून सफारी आपके बूंदी में प्रसिद्ध है। बैलून सफारी कहाँ करवाई जाती है? बूंदी में। लोयन सफारी आपकी नाहरगढ़ के अंदर, और नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर। ठीक है,
तो लॉयन सफारी के लिए प्रसिद्ध क्या है? नाहरगढ़। अब कैमल सफारी जो है वैसे तो देखो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन प्रसिद्ध जो है पर्यटन की दृष्टि से वो सम है, और सम जैसलमेर के अंदर है, और सम के दौरे बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ के टेंट हाउस के अंदर नाइट रुकना बहुत प्रसिद्ध है। और फिलहाल भविष्य में अभी थोड़े कुछ सर्दियों की छुट्टियों में हमारे परिवार का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे अब कैसी सफारी होती है और क्या होती है। जो चीजें पढ़ते हैं उन्हें महसूस भी किया जाए, तब जाके मजा आए। तो कैमल सफारी, कैमल मैन भी पूछते हैं, अशोक टांग, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे आपके टाइगर मैन है, कैलाश सांखला, पानी वाले बाबा, राजेंद्र सिंह, ऐसे ही जो चीजें हैं साथ में थोड़ी सी ध्यान रख लेना। अब कैमल सफारी में कैमल सिर्फ दिखाया नहीं जाता, ऊपर बिठाया जाता है और घुमाया जाता है, ठीक है। टाइगर सफारी में ऊपर बिठाया नहीं जाता, सिर्फ दिखाया जाता है, ठीक है ना। और रणथंभौर और सरिस्काम के अंदर आपको टाइगर प्रोजेक्ट जहां जहां है वहां टाइगर सफारी ओपन जीप होती है, ओपन जीप में बिठाकर और अंदर ले जाया जाता है। और टाइगर और ये जो भी होते हैं ये किसी पिंजरे में कैद नहीं होते, वहां खुले में विचरण करते हैं, कई बार गाड़ियों के पास आ जाते हैं, हाँ सामने से निकल जाते हैं। ये टाइगर सफारी का हमारा भी एक किस्सा है। हम गए थे जिम कॉर्बेट, जिसे नेशनल हेली पार्क भी कहते हैं, जो भारत का पहला 1835 में स्थापित हुआ था, भारत का पहला अभ्यारण्य था, उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर ही है। और हमने टाइगर सफारी की थी वहां पे, अभी 2-3 साल पहले की बात है। और इसमें मतलब सौभाग्य से हमें टाइगर दिखा भी और बहुत पास से निकला था गाड़ी के। तो वहां पे उस समय तो अपन पहले जाने से पहले तो शेर बहुत बनते हैं कि हाँ क्या है, आएगा तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ भी नहीं होता। जब पास में आती ना तो घिघी बन जाती है, फिर ऊपर का पसीना नीचे आता है कि अब तो निकल जाए यहाँ से, तो ही है। बाकी आता आनंद है वहां पे, खुले में सारे जीव जंतु जितने भी है वो खुले में दिखते हैं, खुले में विचरण करते हैं प्राकृतिक परिवेश के अंदर। तो ये टाइगर सफारी जो है कभी करने का अवसर मिले, रणथंभौर सरिस्का अपने राजस्थान में भी होती है, तो ये कभी करने का अवसर मिले सफारी तो आनंद उठाना चाहिए। देखो अपना तो उसूल एक ही है कि या तो कोई काम करना नहीं करना तो फिर पूरी तरीके से करना, या तो धूड़ खानी कौन और खानी तो उसे धोरे माते बैठे नहीं खानी, ठीक है ना। अब देखो एलिफेंट सफारी जो है आमेर के अंदर, आमेर के किले में, स्पेशली आमेर के किले में वो चौकी बनी हुई है, और उस चौकी के पास में हाथी को लाते हैं, फिर उस पर बिठाते हैं सीधा का सीधा, और कई बार हाथी को बिठाकर और फिर भी बिठाते हैं अलग अलग तरीके, कई बार सीढ़ी लगाते हैं हाथी के पास और फिर बिठाते हैं, और फिर वो सफारी, बहुत सारे हाथी है वहां आमेर फोर्ट में, बहुत सारे हाथी है और हाथी की सफारी करवाई जाती है। तो ये वहां की प्रसिद्ध है। वाटर सफारी चंबल में करवाई जाती है, स्पीड बोट है, बोटिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो ये चंबल नदी, और खास तौर पर ये जो करवाई जाती है वो आपके कोटा के अंदर, ठीक है। तो वाटर सफारी कोटा। हम डंकी माते बैठा हुआ नहीं, ध्यान रखना, बैठा हुआ नहीं, डरने की जरूरत है। कौन? डंकी सफारी, यानी वहां पे देखो शेखावाटी, मैंने अभी डुंडुलो दपे जैसे गर्दभ अभ्यारण्य अपने झुंझुनू वाला, तो ये है, तो वहां पे मतलब ये इनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां पे ये शेखावाटी के अंदर डंकी सफारी प्रसिद्ध है। अभी तो हमारे पाली में भी एक सफारी हो रही है, और पाली में बहुत पर्यटक आते हैं। फिलहाल इसमें जो है अपने पैंथर या लेपर्ड सफारी बोला जाता है, पैंथर कंजर्वेशन बहुत जबरदस्त यहाँ पे विकसित हो रहा है, और बहुत मात्रा में पैंथर है। जब सफारी करवाते हैं हकीकत यहाँ पे पैंथर दिखते हैं, और बहुत मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज जो है, अभी कुछ समय पहले सैफ अली खान, और आपके जो सीआईडी में वो प्रद्युम्न है, एसीपी प्रद्युम्न, वो सचिन तेंदुलकर, अभी आलिया भट्ट, और वो भी आकर गए हैं। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त विकसित हो रहा है अभी ये पैंथर, और यहाँ पैंथर सफारी यहाँ की भी प्रसिद्ध हो गई है। तो ये चीज है जो भविष्य में मुझे लगता है, अभी तो नहीं लेकिन भविष्य में, क्योंकि इसे जब स्पेशली घोषित कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जवाई कंजर्वेशन रिजर्व ये हो जाएगा, और उसके बाद में ये भी जीके में पढ़ने को मिल सकता है। तो ये है, देखो भविष्य की संभावनाएं भी बताई मैंने, और जो चल रहा है संचालित है वे चीजें भी बताई है, और ये पर्यटन की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी ध्यान में रखना है। अब करना क्या है, इन्हें नोट करो और अपन चलते हैं फिर आगे। साथियों अब अपन पढ़ते हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले महोत्सव और मेले। इनका आयोजन पर्यटन विभाग इसलिए करता है ताकि पर्यटकों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके, और वे अधिक से अधिक राजस्थान आए अपने घूमने फिरने के लिए। और ये समय समय पर जो है अलग अलग स्थान के हिसाब से, अलग अलग विशेषताओं के हिसाब से पर्यटन विभाग द्वारा ये मेले महोत्सव वगैरह आयोजित किए जाते हैं।
अब अपने ये है कि ये कब आयोजित किए जाते हैं, कहाँ आयोजित किए जाते हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिलान वाले सवाल आ सकते हैं, इसमें सीधा सवाल आ सकता है, इसमें असंगत वाले सवाल आ सकते हैं और संगत वाले सवाल आ सकते हैं। तो इनमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखते हुए कहाँ कैसे है उन्हें देखते हुए अपन इन्हें समझ लेते हैं एक बार। ये जो है सारे लगभग इस स्लाइड पे मैंने लिए हैं, इस बोर्ड पे लिए हैं। तो इसमें आप जब वीडियो देखते हैं तो ये तो क्वालिटी बढ़ाकर देखें या फिर इसको रोटेट करके देखें तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा एकदम। मैं जो है वो क्या बोलते हैं इसमें HD पिक्सल्स क्या बोलते हैं 750 वो होती है ना, उसके अंदर 740 के कितनी होती है उसके अंदर शूट करता हूँ, जो एक तरह से HD है, व्यवस्थित तरीके से आपको दिख जाएगी। तो अपनी क्वालिटी को एडजस्ट कर दें यदि क्लियर नहीं दिखता है तो। वैसे क्लियर दिखता है, अभी तक जो है 40-41 क्लासेस डाल चुके हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है वैसे, ठीक है। चलिए देखिए, ऊंट महोत्सव कहाँ होता है, बीकानेर के अंदर, और ये जनवरी के अंदर। मैंने इंग्लिश महीने ही लिख रखे हैं सीधे के सीधे ताकि आपको असुविधा ना हो, जब त्योहार मेले वगैरह पड़ेंगे तो उसमें हिंदी महीने और उनको इंग्लिश महीनों में कन्वर्ट करना आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंदर है, लेकिन आपको ऊंटों के लिए प्रसिद्ध मेला जो पूछा जाता है ऊंट बिक्री के लिए, तो ध्यान रखना कि रंगीन मेला पुष्कर वाला जो अपने पढ़ा है पहले ऊंट के अंदर, और इससे पहले जो ज्योग्राफी की क्लासें चली है उनमें अपन ने सब में पढ़ा है। तो ये ऊंट बिक्री के लिए वो है, लेकिन ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंदर और जनवरी में मनाया जाता है। मरु महोत्सव साथियों, मरु का नाम आते अपने जोधपुर मत चले जाना, मरु का नाम है, याद रखना, मरु यानी मरु स्थल ऐसे याद रखें। और मरु स्थल का सबसे ज्यादा भाग है कि जैसलमेर के अंदर, तो जैसलमेर ज से जैसलमेर और ज से जनवरी के अंदर ये मनाया जाता है। मरु महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। हाथी महोत्सव, अब हाथी कहाँ ज्यादा, अभी हाथी सफारी पड़ी अपन ने, आमेर, आमेर कहाँ है, आमेर जयपुर के अंदर है, तो हाथी महोत्सव जयपुर और मार्च के अंदर। मेवाड़ महोत्सव, अब मेवाड़ का नाम आए और उदयपुर का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में और अप्रैल के अंदर मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव, अब गर्मी क्यों ज्यादा लगे, गर्मी लागे गुरुजी जून महीने में, और गर्मी लागे जने आप की जगह जाने पसंद करो कि हिल स्टेशन है, कोई ठंडी ठंडी जगह है, जिम जाइन थोड़ो दिल गार्डन गार्डन हो जिया तो गुरुजी मजो आ जा। तो बस ग्रीष्म महोत्सव गर्मी में कहाँ जाने की इच्छा होगी, माउंट आबू, और गर्मी कब भारी पड़े, जेठ महीने की गर्मी यानी कि जून, तो जून के अंदर ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ का नाम आता है, मारवाड़ इतिहास पढ़ते हो तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर और जोधपुर यानी कि मारवाड़, ये ध्यान रखना। तो मारवाड़ महोत्सव आपके जोधपुर के अंदर और अक्टूबर में मनाया जाता है। शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब यही है कि चूरू शिखर और झुंझुनू, और ये फरवरी के अंदर मनाया जाता है। शरद महोत्सव, शरद महोत्सव साथियों दो जगह याद रखना, माउंट आबू भी है और जयपुर भी है। शरद महोत्सव दोनों जगह मनाया जाता है और लगभग दिसंबर के महीने के अंदर ये मनाया जाता है। गणगौर मेला, गणगौर मेला जयपुर का फेमस है और मार्च अप्रैल की बात है जब गणगौर, अब ये जो है अब मैं आपको जब त्योहार पढ़ाऊंगा ना उसके अंदर पूरी चीज डिटेल से बताऊंगा गणगौर के बारे में। अभी आप ये ध्यान रख लें जयपुर में जैसे गणगौर की जो सवारी निकलती थी तीज माता की और गणगौर की सवारी, उसी को देखने के लिए प्रताप सिंह जी ने हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था। लालचंद्र जो है उनके वास्तुकार थे और वो मुकुट के आकार की खिड़कियां वगैरह जो भी है बिना नींव के खड़ा है। बताऊंगा, व्यवस्थित बताऊंगा। अभी यहाँ पे इसलिए लिंक नहीं करता हूं क्योंकि जो चीज चल रही है उसी के अंदर आपका ध्यान रहे। लिंक करूंगा तो कई नए विद्यार्थी है जिनके कभी पढ़ा हुआ नहीं है वो चीज, तो वो बेचारे घबरा जाएंगे और पुराने विद्यार्थियों की भी आत्ममंथन चालू हो जाएगा, ये सही था कि नहीं था, और फ्लो में हो सकता है कोई सन वन ऐसा गलत निकल जाए, फिर आपकी जो है जीके की लंका लग जाएगी। इसलिए मैं ज्यादातर लिंक नहीं करता हूं और जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर ही विशेष जोर देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो तीज मेला, तीज मेला अभी अपन ने गणगौर के अंदर मैंने बात की थी तो जयपुर के अंदर ही है और जुलाई अगस्त के अंदर। पुष्कर मेला, पुष्कर यानी कि पुष्कर के अंदर ही है, और पुष्कर कहाँ है, अजमेर के अंदर है, तो पुष्कर के अंदर ही ये फेमस है और ये नवंबर के अंदर है, ठीक है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम कहाँ है, त्रिवेणी संगम वाला डूंगरपुर के अंदर है और ये कब है, फरवरी के अंदर, ठीक है। कजली तीज, कजली तीज का नाम आ जाए तो आंख में इसके बूंदी याद रख लेना, ठीक है। कजली तीज का मेला बूंदी के अंदर और अगस्त महीने के आसपास ये होता है।
ब्रज महोत्सव। अब ब्रज यानी कि देखो, ब्रज का नाम लेते ही फिर ब्रज की याद आती है, यानी कृष्ण भगवान, और उधर थोड़ा सा ध्यान जाता है मथुरा वृंदावन, ये इस तरफ ध्यान जाता है। तो इस तरफ अपने बाड़मेर तो है नहीं, बाड़मेर पड़े तो मथुरा वृंदावन है कौन, तो किन्ने पड़ा है, भरतपुर के पड़ा है, तो भरतपुर के पास है, यानी कि भरतपुर के अंदर ब्रज महोत्सव, और फरवरी के अंदर, ठीक है। डीग, डीग जो जल महलों की नगरी है वो कहाँ है, वो भरतपुर के अंदर है, ठीक है, बदन सिंह द्वारा जल महल, तो ये भरतपुर, और ये जन्माष्टमी के समय ये मनाया जाता है। बैलून महोत्सव, अब देखो बैलून सफारी अपन ने बूंदी पढ़ा था, लेकिन बैलून महोत्सव के अंदर ध्यान रखना है, बाड़मेर, कंफ्यूज मत हो जाना, साथ साथ जहां पे कंफ्यूज होते हो वो चीज भी बता रहा हूं। बैलून महोत्सव जो है वो आपका बाड़मेर के अंदर है, अप्रैल महीने के अंदर। बैलून सफारी जो थी वो आपकी बूंदी के अंदर थी, ठीक है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव दो जगह मनाया जाता है, एक तो आपका जयपुर और एक जैसलमेर। और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव यदि पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि वो अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद, अहमद द्वारा आबाद, ठीक है। समाज के अंदर पूछते थे ऐसे, जब तैयारी करते ना तो डिस्कस बहुत ज्यादा करते थे, और डिस्कशन करना चाहिए, अभी आपका बहुत बढ़िया डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन से आपके काफी सारे डाउट क्लियर होंगे, और आपका जो जीके पढ़ा हुआ है वो स्थायी होगा। तो जो तैयारी करने वाले आसपास है उनका एक ऐसा टाइमिंग सेट करें आप कि अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक का तो डिस्कशन करना है, इसके अलावा अपन जो दूसरा और भी डिस्कस साथ में करेंगे, बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा आपका जीके। तो अहमदाबाद के अंदर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, जो मैंने खुद देखा हुआ है, और बहुत बढ़िया, इतनी बड़ी बड़ी वो पतंगे उड़ाते हैं, और वो देखने लायक माहौल होता है। और साथ में इनके फूलों का भी वो एक फ्लावर का साथ में लगता है। इस पतंग महोत्सव जनवरी के अंदर ही लगता है, क्योंकि संक्रांत आती है ना, मकर संक्रांति, उसके आसपास ही ये आयोजित होता है। तो अंतरराष्ट्रीय वाला यहाँ है, और अपने ये जयपुर के अंदर, अपने राजस्थान का जो जयपुर के अंदर, जयपुर और जैसलमेर दोनों जगह जनवरी में मनाया जाता है। थार महोत्सव साथियों आपका बाड़मेर के अंदर है, और फरवरी के अंदर मनाया जाता है। मीरा महोत्सव आपका चित्तौड़ के अंदर अक्टूबर के अंदर मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है महोत्सव भी आपको याद करने की कोशिश तो मैंने की है, कि खास खास आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की है कि आपको हाथों हाथ ही याद हो जाए, और याद करने में कोई समस्या नहीं हो। तो काफी सारी चीजें याद हो गई होगी, एक बार मैं रिवीजन, फास्ट रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आपके कोई याद नहीं भी हुआ हो तो एक बार फिर से याद हो जाए। तो ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर, मरु महोत्सव पूछे तो जैसलमेर, हाथी महोत्सव, हाथी का है ज्यादा आमेर, जयपुर के अंदर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंदर, मेवाड़ का नाम आए और उदयपुर का नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। ग्रीष्म महोत्सव, गर्मी ज्यादा लगे तो कहां जाए, माउंट आबू, और जून के अंदर गर्मी ज्यादा, मारवाड़, मारवाड़ का नाम यानी कि जोधपुर, अक्टूबर के अंदर। देखो समय ये याद नहीं रहे तो इनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थान जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी, चूरू सीकर, झुंझुनू, बस कोई समस्या ही नहीं है। शरद महोत्सव माउंट आबू और जयपुर। गणगौर, गणगौर यानी कि जयपुर के अंदर जाना सीधे सीधे। तीज मेला पूछे जाए तो जयपुर, और कजली तीज पूछे तो बूंदी, ठीक है। पुष्कर मेला कोई समस्या नहीं, पुष्कर में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में कोई भी समस्या नहीं। ब्रज महोत्सव, ब्रज कहां पास में पड़ेगा, भरतपुर के, तो भरतपुर के अंदर। डीग महोत्सव भरतपुर ही है, जलमहलों की नगरी। बैलून महोत्सव बाड़मेर में, बैलून सफारी बूंदी में, पतंग महोत्सव जयपुर और जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। सांस ले लूं थोड़ी, नमः। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पर्यटन। पर्यटन के अंदर देखो दो क्लासेस पढ़ ली, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पर्यटन में पैनोरमा है। सबसे पहले इस चीज को समझना कि पैनोरमा कहते किसे। अब ज्यादातर जो है पैनोरमा एक किताब ही समझते हैं। देखो पैनोरमा का शाब्दिक अर्थ देखें आप तो चित्रमाला होता है, और पैनोरमा वह चीज होती है जो आसपास के दृश्य को अपने सामने प्रस्तुत करे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ये चीज होता है पैनोरमा। तो पर्यटन के उद्देश्य से पैनोरमा स्थापित किए गए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो और उस क्षेत्र को लोग जाने, पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, और वो जो भी पैनोरमा घोषित हो जाए, कहीं पे कोई स्थान का नाम होता है, कहीं कोई क्रांतिकारी, कोई ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसे उनको पैनोरमा, उनके पैनोरमा बनाए गए ताकि वो वहां के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। तो ये चीज है, समझ गए कि पैनोरमा क्या है और क्यों स्थापित किया गया। अब आपके मन में कोई शंका न होगी, कोई भ्रांति न होगी। चलिए अब पढ़ते हैं अपन को याद क्या रखना है। परीक्षा की दृष्टि से दो तरीके से सवाल आएगा, या तो पैनोरमा सीधा ही दे देंगे या फिर पैनोरमा मिलान वाला देंगे। संगत असंगत दोनों हो सकते हैं मिलान के अंदर, या तो संगत पूछ लेंगे या असंगत पूछ लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अब अपन देखते हैं कि मोस्ट पैनोरमा क्या है। अब ये जो है दीनदयाल उपाध्याय पैनोरमा, धनक्या नाम का एक स्थान है जयपुर के अंदर, वहां पे दीनदयाल उपाध्याय पैनोरमा बनाया गया।
दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो आरएसएस के मुख्य चिंतक और संगठनकर्ता थे। अब जब भी आप देखते हैं कि एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम चर्चा में ज्यादा आता है। नाम परिवर्तन का जो चलन चलता है राजनीतिक दृष्टि से, वहां पे ज्यादातर के नाम दीनदयाल उपाध्याय रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं अब मैंने बता दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा से संबंधित है। एक मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी प्रेम, कोई ऐसी विचारधारा भी इन्होंने चलाई थी। ऐसा कोई पंथ चलाया था जो दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ है। एकात्म समतावाद या कुछ ऐसा है, लगभग मेरे थोड़ा धूमिल सा हो गया, लेकिन ये ध्यान में रखें, आपको ध्यान में रखना है दीनदयाल उपाध्याय धानक्या जयपुर के अंदर, जयपुर याद रखना है। कैसे कि केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। राजस्थान के केंद्र में क्या है? जयपुर है। तो फिर दीनदयाल उपाध्याय का पैनोरमा कहां होगा? जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखो करनी माता पैनोरमा, सभी जानते हैं कि करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। डोकरी कहते हैं चारण जाति के लोग, चारणों की कुल देवी, और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कहलाती है। यहाँ पे जो है चूहे बहुत ज्यादा है, तो चूहों की देवी भी कहलाती है। और इन चूहे, ये जो चूहे हैं वे करनी माता के ही वंशज माने जाते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, जब मैं आपको लोक देवता और लोक देवियां पढ़ाऊंगा उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये चीज है। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था। इनकी शादी हो गई थी तो इनको मतलब वैराग्य उठ गया था, तो इन्होंने अपनी बहन गुलाब कौरी से अपने पति की शादी करवा दी। फिर बाद में लाखन जी नामक जो पुत्र को गोद लिया और वही वो जेल में गिरने से मृत्यु हुई वगैरह वगैरह। ऐसी मतलब पूरी स्टोरी आपको व्यवस्थित रूप से बताऊंगा। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, करनी माता का पैनोरमा कहाँ है? बीकानेर, क्योंकि बीकानेर करनी माता के नाम से जाना जाता है, देशनोक के अंदर है इसमें भी तो बीकानेर आपको ध्यान में रखना है। सुगाली माता का पैनोरमा 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। यहाँ सुगाली माता मतलब बताते हैं कि खुशहाल सिंह जो 1857 की क्रांति के अंदर मैन नेतृत्व किया था क्रांति का राजस्थान से, तो खुशहाल सिंह जी जो थे उनकी ये इष्ट देवी कुल देवी थी। और इन्होंने 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है इन्हें। इनकी भी मूर्ति खंडित कर दी गई थी, फिर पाली के वांगड़ म्यूजियम में रखी गई थी, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सुगाली माता का जहां भी नाम आता है ध्यान रखना कि औवा पाली से संबंधित है, और ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। गुरु जंबेश्वर जांबोजी महाराज बिश्नोई आ रहे हैं, बिल्कुल। देखो बिश्नोई कोई जाति नहीं है, बिश्नोई एक संप्रदाय है जो जांबोजी द्वारा स्थापित किया गया है। लोहट जी के घर में जन्म लिया इन्होंने, 29 नियम दिए, 20+9 बिश्नोई कहलाए। और जांबोजी से संबंधित तो बहुत है, गहला, गूंगा, पाहन वगैरह इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को जांबोजी से संबंधित, कि अपन जब संप्रदाय पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। जांबोजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। पूरी 120 तो इनके शब्द है, जो इनकी वाणियां हैं अलग अलग, एक तरह से ग्रंथ है पूरा। और शादी जब होती है विष्णु संप्रदाय में तो ये शब्द बांचे जाते हैं, यानी कि वो मंत्रोच्चार की जगह ये शब्द पढ़े जाते हैं। मेरे स्टाफ में भी मुन्ना लाल जी बिश्नोई हैं जो जानकारियां शेयर करते रहते हैं, और मैं तो मतलब ऐसा इंसान हूं जो जहां से जो मिलता है वो निकालने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे विष्णुई संप्रदाय की पूरी मुझे जानकारी दे रखी है, और मेरी किस्मत बढ़िया है कि वो भी विद्वान साथी है। तो जो विद्वान है उससे तो मतलब विद्वता की जो चीजें हैं वही प्राप्त होगी। तो बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने बताई चीजें, विष्णुई संप्रदाय से संबंधित बहुत सारी चीजें जो अंदर पता नहीं होती वो भी पता चलती है। तो ये ध्यान रखना, गुरु जांबेश्वर जांबोजी महाराज है, पीपासर के अंदर इनका जन्म हुआ था, इसलिए पीपासर नागौर के अंदर। वैसे मुकाम तालवा में इनका प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख मंदिर है मुकाम तालवा के अंदर है, तो मुकाम तालवा बीकानेर में है। ये पीपासर आपको ध्यान रखना है जांबोजी महाराज के लिए। यूं याद कौन रहे तो यूं याद रख लीजिए, जेपी जांबोजी और पीपासर, ठीक है, या जापी याद रख लीजिए, ठीक है, जापी जांबोजी पीपासर। ये भी देखो हाथों हाथ बनती है ट्रिक। तो तेजाजी का जन्म खडनाल नागौर में हुआ था, और तेजन लीलन सिनगारी, ये आपने गीत सुने हैं, काफी जगह बजता है। लीलन इनकी घोड़ी थी जिसे सिनगारी भी कहते हैं। और तेजाजी के पीछे बहुत नाग ने काट लिया था सुरसुरा के अंदर इनके जीव पर, और ये सारी मतलब इनके पीछे बहुत लोक देवताओं के तो मतलब इतनी बढ़िया कहानियां हैं, जानकारी है जानने की। तो काफी विद्यार्थी तो पढ़ चुके होंगे, जो नए हैं उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से जब लोक देवता पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। अभी ध्यान रखना कि खडनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था, और खडनाल में इनका पैनोरमा है। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा के अंदर हुआ था, और ये अपने दादू दयाल जी के शिष्य थे। ये सुंदरदास जी, रजब जी, मिस्किन जी, बहुत सारे हैं।
152 स्तंभ कहे जाते हैं, उसमें से भी 52 जो है वो प्रमुख थे। तो आपको ध्यान रखना है सुंदर दास जी जो थे दौसा के अंदर थे। तो या तो ये याद रख लेना सुंदौसा, ठीक है, या फिर याद रखना संदेशा, ठीक है। तो कैसे भी याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा संदेशा या सुंदरदास, और ये देशा यहां से दौसा भी बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखें। रामदेव जी का पैनोरमा जैसलमेर के अंदर है। अब रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, 24 वाणियां लिखी, उनके मेघवाल भक्त रेखिया कहलाते हैं। उड़ूकाश में शिव बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ इनका। रामदेव जी का रूणीचा धाम जो है वो जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके मंदिर है, सूरता खेड़ा के अंदर है, बिराटिया के अंदर है, लघु रामदेवरा और अलग है, सारे मतलब बहुत सारी चीजें हैं इनसे जुड़ी हुई भी। लीला घोड़ा अजमल जी इनके पिता थे, हरजी भाटी इनके फ्रेंड थे, आधुनिक भाषा के फ्रेंड सहयोगी थे, यूं ध्यान रख लो, ठीक है। डालीबाई सुगनाबाई इनकी बहन थी, डालीबाई धर्म में खूब है, अनाप है, मतलब जीके अता है, और जीके जितना पढ़ा जाए उतना उसमें मजा है। तो अभी आपको ध्यान रखना है रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है ना। तो आपके रामदेव जी का पैनोरमा जैसलमेर के अंदर। रैदास जी का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। रैदास जी जो है मीरा के गुरु रह चुके हैं। मीराबाई आपको पता ही है कि मेवाड़ वंश की बहू थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर खांसी हो रही है वैसे, और ये खांसी बीच बीच में क्लास में भी आ जाती है। पाबू जी का जन्म भी कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ है, और इसी कारण कोलूमंड के अंदर इनका अपने पैनोरमा स्थापित किया गया है। पिक्के ध्यान रखना है, पाबूजी कोलूमंड, ठीक है। नागरीदास वैसे किशनगढ़ चित्रकला शैली जिसने पढ़ी उसमें नागरीदास जरूर पढ़ा है। वहां का सावन सिंह नाम का शासक था जो बनी ठंडी से प्रेम करता था, और फिर भक्ति वैराग्य उठ गया तो उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख दिया। और उसके बाद ध्यान रखें कि नागरीदास का जो है पैनोरमा वो किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। संत मावजी डूंगरपुर से संबंधित है। इनका एक ग्रंथ है चौपड़ा जो बहुत प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन उसका वाचन होता है और पूरे साल की भविष्यवाणियां की जाती है। यहाँ सिर्फ राज्य से नहीं बल्कि देश के अन्य जगह से भी लोग आते हैं और फोन पे भी जानते हैं कि चौपड़ा के अंदर क्या बताया, बरसात कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये सारी भविष्यवाणियां भी यहाँ से की जाती है। निष्कलंक संप्रदाय के ये संस्थापक थे, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया। बाकी डिटेल आपको मैं वो करवाऊंगा ना, क्या कहते हैं, संत संप्रदाय, उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। याद क्या रखा, याद यूं रख जो मारवाड़ी में क्या कि नहीं मारना वाला के माड़ू हमारे मारवाड़ी में तो बहुत बढ़िया प्यारी भाषा है। माड़ू पो सीधो पो रह जाए तो यूं कहे तो माडू मावजी और डूंगरपुर, ठीक है। धन्ना भक्त का जन्म धुआं कला में हुआ, धुआं कला टोंक के अंदर। तो यहाँ पे देखो ध से धन्ना और ध से धुआं। अब देखो इसके अंदर है ना, अपनी आपको बुक के अंदर धुआं लिखा मिल जाएगा। यही चीज जो कह रहा था मैं कि टाइपिंग एरर कुछ जगह आता है, और हमारी टीम पूरी तरीके से इस पे युद्ध स्तर पर अभी भी काम कर रही है। और इन जितने भी जो टाइपिंग एरर आ रहा है, देखो जैसे लेखक होते हैं, मैं हूं, मुकेश जी पंचोली है, पुष्पेंद्र जी है, भानु प्रताप जी है, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दिया तब जाके ऐसी बुक बन पाई। लेकिन जो टाइपिस्ट होते हैं ना, हम फिर वापस उन पे प्रेशर करते हैं कि यार फटाफट करो, विद्यार्थी इंतजार करे, क्या करें, फिर वो युद्ध स्तर पे वो भी काम करते हैं। तो कहीं कहीं जो है टाइपिंग में जैसे धुआं की जगह धुआं आ गया, तो ये इनको भी मैं आपको ऐसे लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। आप बुक लीजिए, अभी बढ़िया, आपको अच्छी लग रही है तो लीजिए और पढ़िए। जहां जहां जो जो होगी वो मैं आपको बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो। वो टेलीग्राम के जरिए देना है कि वीडियो के जरिए देना है, आप तक कैसे पहुंचाना है, वो चीज मेरी जिम्मेदारी है। जो लगातार व्यवस्थित जुड़े हुए हैं उनको गलती बिल्कुल भी लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। निश्चिंत रहना, इस चीज को दिमाग में से निकाल देना कि मैं आपको कुछ गलत तथ्य लेकर आगे जाने दूंगा, नहीं। यहीं पर उसका भी संशोधन करवाएंगे और उसके बाद में मतलब कुछ भी आपको गलत तथ्य लेकर आगे जाने नहीं देंगे। वो चीजें सारी की सारी वो भी उन पे कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर, हमारा बैकग्राउंड में काम जो है वो चल ही रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, ठीक है। हाडोती पैनोरमा देखो, कोटा बूंदी बारा, बाबू जी आपको पढ़ा था ना ट्रिक के अंदर, तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ी ये 12 के अंदर है, इसमें से 12 के अंदर है, ये ध्यान रखना। हाडोती 12 के अंदर है। कालीबाई अपने शिक्षक को छुड़ाने के लिए सेंगा भाई, नाना भाई, ये सब कालीबाई तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रस्सी से बांधकर इनके शिक्षक को ले जा रहे थे, हंसिए से रस्सी काटी और ये सारी चीजें। तो कालीबाई डूंगरपुर से संबंधित थी और इनका भी
पैनोरमा डूंगरपुर के अंदर है। स्वतंत्रता संग्राम, अब देखो स्वतंत्रता संग्राम है तो स्वतंत्र संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, और 1857 की क्रांति से संबंधित तो राजस्थान का यदि नाम आए तो अहुआ का नाम आएगा। 1857 की क्रांति में अहुआ का ही नाम विशेष तौर पर राजस्थान में लिया जाता है, तो अहुआ पाली के अंदर है, ठीक है ना, अहुआ पाली के अंदर है, तो स्वतंत्रता संग्राम का पैनोरमा जो है वो भी अहुआ पाली में। शौर्य उद्यान, शौर्य उद्यान का आपके झुंझुनू के अंदर है। क्या याद रखा है, याद रखना इसको, देखो वैसे याद रह जाए ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना कि कैसा भी व्यक्ति है जन्म लेता है तो वो रोता है, हंसता है, उसको खेलने के लिए झुंझुने लाते हैं, कई तरह खिलौने लाते हैं, झुंझुने लाते हैं, लेकिन वो सूरवीर बनेगा, शौर्यवीर होगा, फिर भी उसके झुंझुने लाने ही पड़ेंगे। तो झुंझुना लेकर शौर्य बताया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो झुंझुनू के अंदर है। पन्नाधाय, पन्नाधाय राजसमंद संबंधी थी, अपने त्याग बलिदान के लिए जानी जाती है। उदय सिंह की धायमा थी, और मनवीर जब आक्रमण हमला किया था, मनवीर ने मारने की कोशिश की थी राजा बनने के लिए, तब इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचा लिया था, इसलिए सभी जगह इसको पन्नाधाय को जाना जाता है। और पन्नाधाय राजसमंद की थी वैसे रहने वाली, तो पन्नाधाय का पैनोरमा राजसमंद में बहुत बढ़िया सम्मान दिया है ये पैनोरमा बनाकर, हकीकत में ये इस सम्मान के लायक थी। फिर है आपके अलीबख्श, अलीबख्श जो है आपके संस्कृति से संबंधित है, अलीबख्श ख्याल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करने का देखो तरीका क्या है, अली और अलवर याद हो जाएगा। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती राणा सांगा से संबंधित है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के ये मुस्लिम सेनापति थे, और अलवर के अंदर इनका पैनोरमा बना हुआ है। एक तो मुस्लिम सेनापति यहाँ राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, एक हाकिम खां सूरी थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो देखो हिंदू मुस्लिम एकता का कितना बढ़िया समन्वय और कितना बढ़िया संदेश दिया है। देखो अकबर का सेनापति मान सिंह था, हिंदू था, मुस्लिम सेना का, मुगल सेना का सेनापति मान सिंह हिंदू था, और हिंदू सेना का सेनापति मुस्लिम था। देखो सांप्रदायिक एकता की बात है कि नहीं। और हम जैसे लोग अब कलयुग में हिंदू मुसलमान के झगड़े लेकर बैठते हैं। आप इतिहास के उदाहरण देकर देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसे ही नहीं कहा जाता, हकीकत में ये चीज है जिसलिए कहा जाता है। अपवादी तत्व सब जगह होते हैं, हिंदू में भी होंगे, मुसलमानों में भी होंगे, अपवादी तत्व सभी जगह होते हैं, और वो अपवादी तत्व क्या काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। और हमारे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं वो उनकी बातों में आकर झगड़े करते हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े, ये झगड़े वो झगड़े। कभी भाईचारा था अपने, उसी भाईचारे को कायम रखना चाहिए। इस बात को जब समझ जाएगा ना, तब हमारा देश वास्तव में देश कहलाएगा। तो ये चीज समझना। हालांकि कोई भी देखो जब क्लास चलती है तो सारी चीजें जो है याद करवाने के लिए कभी कोई भी इसको नकारात्मक या अदर वे से न ले। मेरे यहाँ पे समझाने का उद्देश्य आपको याद करवाना है और एक संदेश अच्छा देना। मैं साथ में मोटिवेशन और संदेश अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक शिक्षक का धर्म है कि वो विद्यार्थियों को सही राह दिखाए। वो कोशिश मेरी मैं पूरी करता हूँ। हालांकि कोई इसे तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से ले तो वो उसका नजरिया है, वो मेरा नजरिया नहीं है। ठीक है साथियों, आप इन्हें नोट करो। इसके अलावा अच्छा दो तीन पैनोरमा आपके और है। एक तो है बापा रावल का पैनोरमा। अब बप्पा रावल देखो, बप्पा रावल का पैनोरमा आपके उदयपुर के अंदर है। ठीक है, बप्पा रावल वैसे आदि पुरुष माने जाते हैं, काल भोज, माल भोज ऐसे नाम इनके मिलते हैं। और हरित ऋषि से आशीर्वाद लिया था इन्होंने, और पूरे मतलब सेना हरित ऋषि ने इन्हें दी, और इस तरीके से पूरा जो है मेवाड़ साम्राज्य का स्थापित किया। ये कहते हैं कि 7.5 फुट लंबा आदमी था ये बप्पा रावल नाम का, 27 हाथ की धोती पहनता था, इतना मतलब बलशाली था, एक तलवार से 3 पहाड़ों को मार देता था, इतना बलशाली था। बैठे बैठे मतलब 4.5 फीट के शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। इतना बताते हैं कि ये ऐसा बलशाली व्यक्ति था, और इन्हें जो है मेवाड़ वंश को धीरे धीरे बसाया। तो उदयपुर, मेवाड़ और उदयपुर, मेवाड़ का नाम आया और उदयपुर का नहीं आया तो आपको पता ही है, नहीं हो सकता। तो बप्पा रावल का पैनोरमा आपके उदयपुर के अंदर। एक राज सिंह का पैनोरमा, राज सिंह का पैनोरमा, राज संबंध। देखो राज संबंध का नाम भी तो इनके नाम से, तो राज सिंह का पैनोरमा राज संबंध के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। एक चीज एक और है पैनोरमा, हाँ, महाकवि माघ, महाकवि माघ का यहां लिख देता हूं। महाकवि माघ का पैनोरमा आपके भीनमाल के अंदर है।
भीनमाल के अंदर काफी ग्रंथों की रचना इन्होंने भीनमाल के अंदर की। ब्रह्मगुप्त का भी संबंध राजस्थान के जालोर और भीनमाल से बताते हैं। और ये सारी चीजें आपको पैनोरमा के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये पैनोरमा देखो, वैसे तो क्या है, पैनोरमा आप भी पढ़ लेते, मैं कोई 9 की 13 थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये है कि याद कैसे रखा जाए। और पैनोरमा मतलब सिर्फ पढ़ लिया, नाम, थोड़ी बहुत जानकारी आसपास की नहीं है, तो फिर अपन लगता है कि ये कैसे यहाँ के कैसे हुए। तो मैंने आपको कोशिश की है कि साथ साथ में जानकारी दूं कि ये क्यों यहाँ पे स्थापित किए गए और क्या इनका संबंध है। हालांकि फ्लो में यदि कोई गलती हुई होगी, मैं बाद में क्लास वापस देखता हूँ, हालांकि अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद वापस देखता हूँ, और यदि मुझे लगता है तो फिर मैं संशोधन भी करवा देता हूँ। जैसे मैंने एक चीज बताई थी, अपने राजस्थान टूरिज्म ऐप की जो करिश्मा हाडा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई, गलती से मैंने 2008-9 में उन्हें मिस यूनिवर्स बता दिया, जबकि मिस यूनिवर्स क्योंकि उसी दिन वो मिस यूनिवर्स जसनाथ संधू बनी थी, हरनाथ संधू बनी थी। तो हरनाथ संधू बनी और वो दिमाग में वही था कि हाँ मैंने इंडिया की जो है मिस यूनिवर्स बनी आज, तो मिस यूनिवर्स आ गया, जबकि वो मिस राजस्थान है, जिसको मैंने तुरंत ही कमेंट पिन करके बता दिया था कि भैया इसको मिस यूनिवर्स नहीं मिस राजस्थान नोट करें। तो ये चीज है, देखो जहां भी कोई इसे क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या ऐसा कुछ बता दिया जाता है फ्लो के अंदर, मैं पुनः वापस संशोधित करवा देता हूं। और मानव हूं, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल को सुधारो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको सुधार कर फिर अपन आगे बढ़ेंगे।